साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच में अर्थशास्त्री माननीय श्री रोशन लाल अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, इस पर सरकार कुछ भी गंभीर नहीं है। इसलिए हम जानना चाहेंगे माननीय रोशन लाल अग्रवाल जी से, आपका क्या कहना है बेरोजगारी के संबंध में। प्रिय मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है और यह लगातार बढ़ती भी जा रही है। हमारी सरकारें बार बार आए दिन बेरोजगारी कम करने की घोषणा भी करती रहती हैं, लेकिन उनका यह कहना पूरी तरह गलत है, क्योंकि आप पिछले 20-30 सालों से यह बात लगातार सुन रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन आपने एक दिन भी ऐसा नहीं सुना होगा कि उसमें कोई कमी आई हो। सरकार झूठी घोषणाएं करती रहती हैं और लोग उसी में भटकते रहते हैं। वास्तव में बेरोजगारी के कारण को समझे बिना बेरोजगारी समाप्त करने का आश्वासन यह समाज के साथ धोखा है। मैं अपने 25-30 साल के निरंतर अध्ययन और शोध के आधार पर आपको इसके बारे में सही जानकारी देना चाहता हूं। जब तक हम बेरोजगारी का कारण नहीं समझ लेते, तब तक बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। जहां तक सरकारों का सवाल है, वह बेरोजगारी का कारण या तो खुद नहीं समझती या समाज को बताना नहीं चाहती। वास्तव में बेरोजगारी का कारण यह है कि भौतिक विज्ञान की उन्नति हो जाने से अनेक प्रकार की नई नई मशीनें, नए नए उपकरण भारी मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं और इनके द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी काम जो पहले पूरा करने में बहुत लंबा समय भी लेते थे, अनेक लोगों को उसमें लगना पड़ता था, अब इन मशीनों की सहायता से आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि देश में सभी प्रकार के उत्पादन भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आप जो चाहें जैसा चाहें सब प्रकार के नए नए मशीन, नई नई सुविधाएं खरीद सकते हैं। लेकिन जो खरीदने का प्रश्न है वह तो व्यक्ति की आमदनी से जुड़ा हुआ है। अब सारे काम सरल हो जाने से अनेक लोग जो रोजगार प्राप्त करते थे, अब उनका रोजगार समाप्त हो गया और कोई नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। हम अगर उस समस्या को आज की परिस्थितियों के अनुसार हल करना चाहते हैं तो वह पहले की तरह सबको रोजगार देना नहीं हो सकता, बल्कि उसका तरीका यह होगा कि नए नए मशीनों, उपकरणों के माध्यम से जो समृद्धि आई है, जो धन में वृद्धि हुई है, उसको सब में न्यायपूर्वक बांटा जाना चाहिए। क्योंकि विज्ञान की जो भी प्रगति हुई वह देश के ही लोगों, नागरिकों की बुद्धि, ज्ञान, मेहनत और
देश के प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें हम देश की पूंजी कह सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हुई है। अब ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें समाज की हैं, तो उनसे मिलने वाला लाभ कुछ लोगों को क्यों मिलना चाहिए, यह प्रश्न खड़ा होता है। यदि यह न्यायपूर्वक सबको मिलता रहे तो मैं बताना चाहता हूं कि देश में किसी के सामने भी आर्थिक अभाव का संकट खड़ा नहीं होगा। अर्थात यह बेरोजगारी की समस्या इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि इन नई परिस्थितियों में जो नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें आई, सारे काम जो बहुत कठिनाई से हल होते थे अब पलक झपकते हो रहे हैं। तो इस समृद्धि का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय के साथ मिलना चाहिए, और न्याय के साथ मिलने के लिए यह जरूरी है कि सबको देश की धन संपदा, धरती, सूर्य का प्रकाश, सारे प्राकृतिक संसाधन, सब में समान अधिकार को स्वीकार करते हुए जिनके पास औसत से ज्यादा संपत्ति है, उनकी संपत्ति पर संपत्ति कर लगना चाहिए। क्योंकि औसत से अधिक संपत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति उसका मालिक नहीं माना जा सकता, उसे समाज का कर्जदार मानना चाहिए। इसलिए उस कर्जे से मिलने वाले ब्याज पर देश के सब नागरिकों का समान अधिकार होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, अनैतिक है, अनावश्यक है, अव्यावहारिक है और समाज के साथ धोखा है। अब आप सोचिए कि अगर सारे कर हटा दिए जाएं तो आज की स्थिति में आपको अपने जीवन यापन के लिए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं वे अपने आप बहुत सस्ती हो जाएंगी। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस प्रकार यदि कर लगाया जाए तो सरकार के खर्चे काटकर एक संपत्ति कर से ही देश के प्रत्येक नागरिक को, जैसा मैंने बताया, 10,000 रुपये प्रति माह प्रति नागरिक बहुत आसानी से दिया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले की तरह अब सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब सारा सामान बहुत ही कम लोगों की सहायता से नई नई मशीनों और उपकरणों के द्वारा आसानी से हो गया। तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए, अर्थात सब लोगों में ये इस प्रकार लाभांश बांटा जाना चाहिए। अब सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन कितनी भी संख्या में हमारी जनसंख्या चाहे जो भी हो, सबको लाभांश दिया जा सकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को सुख, सम्मान, शांति और सुरक्षा का जीवन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए अब आपको जागरूक होकर उसे समझना चाहिए, और यदि आप एक सुखी समाज, बेरोजगारी से रहित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने का आंदोलन चलाइए, समाज में जागरूकता पैदा कीजिए, और जिस दिन इन मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उसी में से सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष शुद्ध लाभ देश के सभी नागरिकों में बांटा जाएगा, तो फिर देश का कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को शांतिपूर्ण समृद्धि के साथ चलाने लायक धन निरंतर प्राप्त करता रहेगा
लेकिन आज यह सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पेट में जा रहा है। यह अन्याय है, यह अनुचित है और इसीलिए यह धन सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए और यही बेरोजगारी की समस्या का विकल्प है और आज की स्थिति में यही सबसे अच्छा समाधान है। तो सर हम जानना चाहेंगे, ये गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा जो पुस्तक आप लिखे हैं वो दूर दूर तक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस संदर्भ में आपकी क्या योजना चल रही है? देखिए, हमारा प्रयास है, हमारे पास बहुत सीमित साधन हैं और जिन लोगों को आज अन्यायपूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण का शिकार बनाया जा रहा है, उन सब के पास भी साधनों का ही अभाव है। इसलिए हमें अपनी सीमित क्षमताओं के अंदर ही अपना यह अभियान चलाना चाहिए और हमने यही सोचा है कि गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा और उसका अंग्रेजी अनुवाद द लाइन ऑफ वेल्थ, यह अधिक से अधिक लोगों तक जाए, जिससे लोग इसे पढ़ें, आपस में चर्चा करें, गोष्ठियां हों, सवाल जवाब हों और लोगों में चिंतन की एक परंपरा पड़े। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन लोगों को समझ में आने लगेगा और सब लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो यह बात निकल कर आ जाएगी कि समाज खुले तौर पर सबके बीच विचार विमर्श के द्वारा एक मत होकर चारों ओर से देश के कोने कोने से अमीरों पर संपत्ति कर लगाकर देश के प्रत्येक नागरिक को लाभांश बांटने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। ऐसी स्थिति में आज का कोई भी राजनीतिक दल यदि इसे नहीं मानता है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। जब समाज, देश के युवक, देश के स्त्री पुरुष, वयोवृद्ध से लेकर बालक तक इसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर किसी को भी विघटनकारी ताकतों के दबाव में, सारे षड्यंत्रों के दबाव में आए बिना पूरे समाज को एकजुट करके चुनाव के माध्यम से भी हम इसमें मनचाहा बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा, आर्थिक न्याय की बात अगर चुनावों में जनता का मुख्य मुद्दा हो जाएगी तो फिर देश की जनता के दबाव में राजनीतिक दलों को यह बात माननी पड़ेगी। जब तक जनता को इस बात का पता नहीं चलता तब तक कोई भी राजनीतिक दल इस बात को मानना भी नहीं चाहेगा और जनता को बताना भी नहीं चाहेगा और देश के लोगों को उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलेगा। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जिन मुट्ठी भर लोगों के पास सारी धन संपदा इकट्ठी हो गई है, जिनके पास सत्ता के सारी ताकत भी उन्हीं के पास है, वे तब तक जनता की बात मानने वाले नहीं हैं। और जब जनता जागरूक होकर इस बात के लिए शासन को बाध्य करेगी तो शासन थोड़े से समय तक भी जनता का सामना नहीं कर सकता। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक राज्य मनमानी करेगा और तब तक ही शोषण का यह साम्राज्य चलेगा। इसलिए पहले की तरह
रोजगार देने की बात को खारिज करिए और सीधे सीधे प्रत्येक नागरिक को लाभांश दिए जाने की बात मांग समाज में उठनी चाहिए। उसके लिए हम यह पुस्तक कहीं से भी मोबाइल फोन आने पर उसे अपने यहाँ रिकॉर्ड करके मांग के अनुसार डाक के पते पर भेजने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है कि कोई भी उत्सुक, जागरूक और सक्रिय नागरिक हमसे इस पुस्तक की मांग करेगा तो हम उसके पास 6 पुस्तकों का एक सेट पार्सल के द्वारा निःशुल्क भेजेंगे। हम मांग करने वाले व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि वह एक पुस्तक अपने पास रखकर शेष 5 पुस्तकों को योग्य लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो अध्ययनशील हों, बात को गंभीरता से समझ सकते हों और आपस में संवाद भी कर सकते हों, उसके लिए सोशल मीडिया का सहारा भी जरूर लिया जाना चाहिए ताकि बात दूर दूर फैले। हमारे पास अधिक से अधिक लोग इस पुस्तक की मांग करें और हम उसे जल्दी से जल्दी पूरा भी कर सकें। इसलिए आप हमारी पुस्तक प्राप्त करने के इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है यह पूरी दुनिया में अलग है। दुनिया के किसी देश में अभी तक यह नहीं है, लेकिन जब यह हमारे देश से शुरुआत होगी तो पूरी दुनिया इसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगी और एक बार जनता के जागृत होने पर कोई भी सरकार उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकती और सब लोग शांतिपूर्वक सरकार को बात मानने के लिए बाध्य कर सकेंगे। और आने वाला चुनाव, जिस दिन आर्थिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा, उस दिन कोई भी राजनीतिक दल इसे करने से भाग नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता और देश के हर नागरिक को उसका यह अधिकार जो हम दिलाना चाहते हैं, जो पूरे समाज को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं, आर्थिक असमानता के ऊपर न्यायपूर्ण अंकुश लगाना चाहते हैं, यह हमारा उद्देश्य आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी प्रकार का खून खराबा, किसी प्रकार की तोड़फोड़, किसी प्रकार की हिंसा, इसका सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है और यही असली प्रजातंत्र है। और जब यह काम चलने लगेगा तो और अनेक प्रकार की बाधाएं भी अपने आप समाप्त होती जाएंगी। तो सर, पुस्तक प्राप्त करने के लिए अथवा आपसे गंभीर प्रश्न को जानने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहे अथवा पुस्तक ही मंगाना चाहे तो आपका संपर्क सूत्र क्या है? देखिए, लगातार मैं फेसबुक पर भी लिख रहा हूँ। यहाँ पटना में हमारा कार्यालय शुरू हो गया है जिसमें लाल बाबू राय, जिनका मोबाइल नंबर लगातार आपके पास जा रहा है, जिसे मैं दोहरा देता हूं, 70 790 00 415। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 70 790 00415। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और मेरा नंबर जो लगातार आपके पास जाता रहेगा 9399363844।
या बहुत पुराना नंबर 9302224440 किसी के पास भी फ़ोन कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से या जो दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, पुस्तक मांग सकते हैं और पूरी फ़ोन नंबर और पोस्टल एड्रेस के साथ जब आप हमारे पास सूचना भेजेंगे तो हम जल्दी से जल्दी आपको देने का प्रयास करेंगे। फिर अगली कड़ी में हम माननीय रोशन लाल जी से आग्रह करेंगे इसी प्रकार स्टूडियो में आकर के अपनी बात को रखें ताकि जनता में जागरूक